गुड मॉर्निंग। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.3 और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 3.3 का क्वेश्चन नंबर था वो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 3.3। ये 2 लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और हमसे कह रहा है सर ये फाइंड एंगल M, मीन्स ये आपका ट्रेपेजियम है और ये एंगल है आपका 120 डिग्री। ABCD, ओके। फाइंड एंगल C, माइनर मीन्स अंदर वाला, ये मेजर है, टोटल मिलाकर 360 होता है, माइनर प्लस मेजर कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो हमको माइनर निकालना है, M माइनर, ठीक है। माइनर एंगल C इन फिगर जो भी है, इफ यहाँ पे दे रखा है AB पैरेलल है BC के, अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पैरेलल है तो ही ISST लगेगा। और सॉल्यूशन है इन फिगर AB पैरेलल है DC गिवन है, सो ये ट्रांसवर्सल होगी, BC ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल है। अगर ये 120 है और ये BCD इज इक्वल टू 180, सो BCD इज इक्वल टू हो गया आपका 180 माइनस 120, और एंगल C जो था वो आपका हो गया BCD मीन्स C माइनर वाला, ठीक है। समझ में आ गया। 12 नंबर देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर, ये आपका लाइन पैरेलल, ठीक है, और आपको ये एंगल्स गिवन है, एंगल ये 90 डिग्री है, ये 130 है, ठीक है। नाम है इसका PQRS। देखिए इधर इन फिगर गिवन है SP पैरेलल है RQ के, ये गिवन है। SP कौन सा है, ये, और RQ ये है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन जो पैरेलल होती है, जब भी ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, तो इन दोनों का सम 180 होगा। और ये वाली ट्रांसवर्सल है SR, तो एंगल PSR और SRQ, इन दोनों का सम कितना होगा, ठीक है, 180 होगा। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो देख लीजिए आप, कौन सा P एंड S फाइंड करना है। तो PS फाइंड करेंगे, 2 क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, P और S सेम वही है, एंगल P प्लस Q इक्वल्स टू 180, वही ISST इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ये आपका 120 है Q, तो V फाइंड कर सकते हैं आप, 130 इज इक्वल टू 180, सो P इक्वल्स टू हो गया आपके पास 180 माइनस 130, ठीक है, मीन्स 50 डिग्री। और सेम ऐसा ही है, और एंगल PSR प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 180, वही ISST है, IASST। ये दोनों ISST नहीं है, ये दोनों भी ISST नहीं है। कौन से? जब लाइन ये पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल ये वाली है, और ये SR भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 90, S फाइंड करना है, तो ये एंगल S है PRS, और ये 90 है,
so 180, so angle S is also 180 minus 90 means 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया क्या? कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? ओ ये तो जाने कब बंद हो गया? ये क्या हो रहा है? खोलो दे। चल रही चल रही काटना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लर्न की होगी। देखिए नेक्स्ट है डायरेक्ट है क्वेश्चन, आप लोगों को याद है जो क्वाड्रिलेटर होता है, ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ऑल फोर साइड्स होती है, क्लोज फिगर है, पॉलीगन है। इसकी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल हो, पैरेलल और इक्वल हो, तो ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेलल और इक्वल चाहिए, दोनों पैर पैरेलल और इक्वल होंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड्स इक्वल होगी तो ये रोम्बस होगा, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो रेक्टेंगल भी होगा पैरेललोग्राम। और अगर ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स 90 डिग्री है तो ये होगा स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं हो सकता, और स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। पर रिवर्स में चलेंगे तो स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, और क्वाड्रिलेटर भी है। तो स्क्वायर सब है। इस साइड से इधर जाएंगे तो हमेशा फॉल्स आएगा, इधर से हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। अब ये आप कहोगे सर रेक्टेंगल रोम्बस, तो रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम लेंगे और ये लेंगे, रोम्बस नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक्सरसाइज है आपका 3.4, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। कह रहा है सर स्टार्ट वेदर ट्रू और फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नो सर, इस साइड चलेंगे फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नो, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट है, ए नंबर है। बी नंबर देखिए, कह रहा है सर हमसे ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, इस साइड चलेंगे ट्रू आएगा, यस रोम्बस पैरेललोग्राम है, ट्रू सर। थर्ड नंबर, यस ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, यस स्क्वायर रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ट्रू सर। डी नंबर, यस ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये फॉल्स है सर, नोट लगा दिया इसमें तो फॉल्स आएगा। ई नंबर, ऑल काइट्स आर रोम्बस, काइट्स, काइट्स ये काइट्स है सर। काइट्स में एक ही पैर होता है एग्जिशन साइड का, इसमें 4 पेयर्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, ये पैर इक्वल है, ये पैर इक्वल है, ये पैर इक्वल है, ये पैर, इसमें केवल 2 ही पैर होते हैं ये, तो काइट रोम्बस नहीं हो सकता, रोम्बस काइट हो सकता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रोम्बस आर काइट, यस सर ये ट्रू है, रोम्बस काइट हो सकता है, काइट
वाई बिकॉज 4 पेयर से उसके, उसमें से 2 तो पेयर होंगे ही से, ये दोनों या ये दोनों, तो काइट है। पर इसके काइट के सभी 4 पेयर्स, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब काइट रोम्बस नहीं हो सकता, पर रोम्बस काइट होता है। ठीक है जी, ठीक है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम होते हैं। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, यस सर, ट्रेपेजियम का एक ही पैर पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम के दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम का एक ही पैर, तो जिसके दोनों पैर पैरेलल है उसका एक पैर तो होगा ही सही, तो उसका मतलब ट्रू। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट एच नंबर, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर सब कुछ होता है, ट्रू, स्क्वायर तो सभी है। समझ में आ गया क्या? तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि हम ये डायग्राम से आप लोग जितना डेफिनेशन लर्न करोगे, जितना अच्छे से इसको क्लियर करोगे, उतना आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, देखिए और नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, करण से आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो 2 है। अगर क्वाड्रिलेटर कहें जिसमें 4 साइड्स हो, इक्वल लेंथ हो, तो वो कौन कौन है? रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस एंड स्क्वायर्स, 4 साइड्स होती है इक्वल लेंथ की। बी, 4 राइट एंगल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। सी नंबर, बस 2 ही क्वेश्चन है इसमें, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस और स्क्वायर, और ऑल 4 एंगल्स, राइट एंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, कह रहा है हमसे एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो डेफिनेशन लिखनी है रिवर्स में, रिवर्स में। ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स, because all sides because explain how a square is first a quadrilateral, क्वाड्रिलेटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल क्लोज फिगर है, पॉलीगन है, तो स्क्वायर इज आल्सो ए पॉलीगन। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर इज आल्सो 4 sides polygon, so it is a quadrilateral. Because square is also a 4 side polygon, so it is a quadrilateral. Second, a parallelogram, a parallelogram. Why? बोलिए, because opposite sides, ये स्क्वायर है, आपका डायग्राम बना लीजिए, ये स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे होगा सर? बिकॉज इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम की भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्क्वायर में अपोजिट साइड्स की जगह ऑल साइड्स, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर
are parallel and equal. So it is a parallelogram. Third one, a rhombus. Because all sides of squares are equal. Because all sides of a square are equal, so it is a rhombus. Okay. और last a rectangle. Because opposite sides, because it is a parallelogram and each angle is 90 degree. ठीक है? Because square is a parallelogram and its all angle are 90 degree. एक पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो बिकॉज रोम्बस स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस. बिकॉज स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स ऑल एंगल इज आर 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं, उसी को क्लियर करना है, उसी को बताना है. ठीक है. नेम द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए आप. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा. नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कौन कौन है, किसका? फर्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसे कौन कौन से डायग्राम है जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले पैरेललोग्राम, फिर दूसरा आएगा रोम्बस, फिर रेक्टेंगल और लास्ट में स्क्वायर. ये सभी पैरेललोग्राम है. ठीक है, सो इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. इसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और राइट इक्वल होते हैं. ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं, इसके इक्वल होते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना अपने आप को. सेकंड क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड. यस, ए पैरेललोग्राम क्वेश्चन कर रहा है. ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर diagonals are perpendicular bisector of each other. तो ऐसे कौन कौन से जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है डायगोनल? तो दो ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, रोम्बस और स्क्वायर. रोम्बस एंड स्क्वायर. ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. और डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पे. ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर. ठीक है, अब कह रहा है सर डायगोनल इक्वल होते हैं. डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो होते हैं रेक्टेंगल में और
रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्क्वायर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ओके, इतना कर लेंगे आप, बहुत है इतना। तो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए, वो आप लोग बाद में करेंगे, अब इतना ही करो आज। ओके।